Welcome to Attorney Official, your go-to channel for legal insights and advice. आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ सैयद अलीतैयब काज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज जो हमारा मेन मौजू होने वाला है वो फैमिली मैटर्स से रिलेटेड दो दावों को डील करेगा। एक सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑफ और दूसरा सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो इन दो को लेके हमने चलना है। इसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑफ किस बेस पे फाइल होता है कि अगर जब हस्बैंड डिवोर्स नहीं दे रहा होता अपनी वाइफ को तो वो कोर्ट से रिज्यू करती है इस केस के अंदर, और अगर हस्बैंड उसको आबाद करना चाहता है तो वो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी कि दावा हकूक़ ज़ानशोई का दावा अदालत हज़ूर में फ़ाइल करता है इसके काउंटर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के सूट के काउंटर में। अभी जा रहा हूँ मैं कोर्ट्स की तरफ, रास्ते में हूँ तो ऑफिस के सारे काम करता हूँ। ऑफिस के काम वगैरह क्लियर करके उसके बाद फिर आपसे बैठ के तफसीली बात करता हूँ कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज और जो दूसरा सूट है जिसमें खावन ये इस्तदा करता है कि मैं आबाद करना चाहता हूँ अपनी वाइफ को और मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता, इस सूट के अंदर कोर्ट क्या करती है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, माशरे में आजकल ये इन फैमिली केसेस का स्टेटस क्या है, क्या इनकी फाइलिंग के अंदर कमी आई है नहीं आई है। तो ये जितने पहलू हो सके तो इसको कवर करता हूँ। तो तब तक आपने ब्लॉग के साथ रहना है। चलें फिर। अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड कचहरी से जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में। एक एब्सकॉन्डेंस का मामला था, उसमें क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी और उसमें फर्स्ट डेट है, इसके ऊपर रिकॉर्ड एक तो मंगवाना था और जो पुलिस पार्टी है क्योंकि सरकार है दूसरी साइड से इसके अंदर कंप्लेनेंट, तो उसको नोटिस किए गए थे। तो देखते हैं कि उसमें क्या हो गया। ये हमारी कोर्ट जो है वो आ गई है मुतलका, इसके अंदर जा रहे हैं। अभी कोर्ट में तो अलाउ नहीं होगा मोबाइल। एक अर्जेंट बेसिस के ऊपर मामला था। रावलपिंडी की हदूद के अंदर एक लड़की रहती थी, उसका ताल्लुक तलगांग में रहने वाले एक लड़के के साथ कायम हुआ और दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज तलगांग के अंदर हुई तो जो वारसान थे लड़की के उन्होंने रावलपिंडी की हदूद के अंदर रावलपिंडी के पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज कराने के बाद यहाँ से सारा उसका ट्रेस आउट किया मामला, उसके नंबर्स को ट्रेस करके लड़के के और लड़की के, तो उन्हें तलगांग जिस जगह पे वो उन्होंने रिहाइश रखी हुई थी वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद जिस टाइम पे लड़के के वारसान अपने बच्चे और बच्ची की खातर आए थाने के अंदर, उन्होंने आके पुलिस से डिटेल पूछी सारा मामला। तो पुलिस ने आज का दिन बताया कि आज हम दोनों को पेश करेंगे, लड़की का भी बयान होना है और लड़के को भी पेश करेंगे। लेकिन जिस टाइम पे अभी कोर्ट में आया आगे पता चला कि जो लड़की का बयान है पुलिस ने हरासमेंट करके, ब्लैकमेलिंग करके, माँ बाप को यूज़ करके इस तरह तरतीब से जो भी सर्कमस्टांसेस थे या ओरिजिनल फैक्ट्स की बेस के ऊपर भी लड़की ने अपना जो बयान था, कोर्ट मैरिज हुई भी थी, इवन कि एक इस्तगासा लड़की ने अपनी सेफ्टी के लिए फ़ाइल किया हुआ था वारसान के ख़िलाफ़ कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मैंने जो अपना निकाह है वो अपनी मर्ज़ी से किया है। जो कानूनी तौर पे एक थोड़ा सा नुक्ता था जो इशू क्रिएट करता था वो ये था कि 18 साल से एज लड़की की कम थी, 17.5 साल के करीब उसकी एज बनती है। तो शरीयत के मुताबिक जो हमारा कुरान और सुन्नत है उसके मुताबिक तो बुलूगत के बाद ये शादी हो सकती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को, इन क्राइम्स को थोड़ा रोकने के लिए कोर्ट ने 18 साल जो एज है वो मुतय्यन की हुई है। तो उसकी थोड़ी एज कम थी, लेकिन अब हुआ क्या कि कल एक तो उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है और उसके अंदर जैसे मर्जी कर जो वालिदैन थे उन्होंने लड़की को समझाया
मेरिट के ऊपर जिस भी तरीके से उन्होंने समझाया उस बेस के ऊपर लड़की ने लड़के के ख़िलाफ़ बयान दे दिया है। अब मैं इस केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लड़के को, और अभी मेन आज यानी क्या स्टेज है कि होना ये था कि दोनों ने आना था, ये बताया हुआ था, लेकिन पुलिस ने क्योंकि ये चीज़ खुफिया रख के उसका बयान कल करा दिया, तो अभी लड़के ने पेश होना है रिमांड के ऊपर। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ये मौजूद हैं, ये कोर्ट है जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की, इस कोर्ट के बाहर वेट कर रहे हैं। तो अभी जिस टाइम पे वो लड़का आता है फिर हम कोर्ट में वो एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि जो निकाह ज़बरदस्ती नहीं हुआ, लड़की की आज़ाद मर्जी से हुआ है। क्योंकि दो हमारे पास डिफेंसेस हैं, एक तो निकाहनामा लड़की का, एक किसी भी फोर्स के बगैर, किसी भी यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर उसका बयान इस्तगासे के अंदर कोर्ट के पास पेश हुआ है, जिस दौरान कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती साइन अंगूठा नहीं कोर्ट के अंदर ले सकता। तो वो बयान हमें शायद फ़ायदा देगा इसके अंदर। तो देखते हैं कोर्ट क्या करती है। अगर 17.5 साल वाली जो एज का इशू है उसको इग्नोर किया जाए तो फिर कोर्ट शायद हमें इंसाफ देगी इसके अंदर। ये अदालत हजूर के नैब कोर्ट हैं, और अब ये जो है ना इनसे अपने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर थाने में कॉल करवा के पूछ रहे हैं कि अभी तक जो है ना उस लड़के को पेश नहीं किया, तो उसका स्टेटस चेक किया जाए और बताएं, क्योंकि काफ़ी देर से हम इसमें वेट कर रहे थे। तो फिर जो ही हमें पता चलता है तो फिर ये कोर्ट है, इस कोर्ट के अंदर पेश करना है और फिर यहाँ पे पेश होकर हम आगे प्रोसीडिंग करते हैं। जज साहब को बताते हैं कि इन्होंने आज़ाद मर्जी से ये निकाह की है और पुलिस ने ज़्यादती की है। अभी तक जो वारसान के ज़रिए पता चला है वो ये पता चला है कि कोर्ट ने, तफ्तीशी ऑफिसर ने इवन के उस लड़के को इतना मारा है, उसके ऊपर तशद्दुद किया है। भाई उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से मामला किया है तो मारने का इख्तियार कब है? ऐसा कोई भी कानूनी मामला नहीं है कि जिसके अंदर पुलिस को ये इख्तियार हो कि किसी भी शख्स के ऊपर तशद्दुद करे किसी भी सिचुएशन में, चाहे जैसा भी केस हो, लेकिन उसने फिर भी तशद्दुद किया है तो उसके बारे में भी कोर्ट को बताएंगे कि ये इन्होंने काम किया है। ये अभी हम अदालत के सामने वेट कर रहे हैं इधर, तो अभी तक जो है ना उसे लड़के को नहीं लाया गया। परसों रात का उसे गिरफ़्तार किया हुआ है और इलीगल कन्फाइनमेंट के अंदर, इलीगल कस्टडी के अंदर पुलिस ने रखा हुआ है। जज साहब को भी बताया, लेकिन जज साहब के पास कानून के मुताबिक ये इख्तियार ही नहीं है कि वो उसके ऊपर सवाल पूछ सकें कि क्या आया कि थाने के अंदर वाकई कोई बंदा है कि नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास जो रिड्रेसल मौजूद है कि अगर कोई बंदा इस तरह इलीगल कस्टडी में पुलिस उसे रखती है तो हम उसके अगेंस्ट 491 की पटिशन होती है कि इस शख्स को अदालत हजूर में पेश किया जाए। ये एडिशनल सेशन जज साहब के पास या हाई कोर्ट में वो लगाते हैं पटिशन। बस अभी जो है ना कंफर्म हो जाए कि उसे लाना है कि नहीं लाना रिमांड पे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो जब ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद फिर ऑफिस नहीं तो जाते हैं, नहीं तो अगर उसे पेश करते हैं अगर तो फिर कोर्ट में पेश हो के और उसकी तरफ से आर्गूमेंट्स और एविडेंसेस पेश करते हैं ताकि जज साहब उसे बरी करें। ये ना लड़के के वालिद साहब हैं, सारा मामला है वो बताया है। असल में पुलिस इनके पास वहाँ पे गई है, इन पे तशद्दुद किया है, इन्होंने पॉइंटेशन करके बताया कि किस जगह के ऊपर इनका बेटा है, और पुलिस लड़की और लड़के दोनों को गिरफ़्तार करके लाई है। लेकिन परसों से लेके अभी तक ना उसकी गिरफ़्तारी डाली है और ना उसे अदालत में पेश किया है। उस लड़के के दोस्त अपने रेफरेंसेस की बेस पे जाके थाने में उससे मिल के भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। गुजारिश ये है कि मेरा बेटा काशिफ शहजाद आज 3 दिन पहले मेरे बेटे के साथ लड़की ने कोर्ट मैरिज किया, और कल परसों से पुलिस वाले गए, उन्होंने छापा लगाया और मेरे बेटे को उठा के लाए तलागंग बंगला रूशा पे रेड किया और मेरे बेटे को और बेटी को ले आए, और मेरे बेटे को उन्होंने बहुत मारा और अभी तक उन्होंने कोई FIR तो दर्ज की नहीं, लेकिन बगैर किसी कानून के उसको अंदर रखा हुआ है। और जो लड़की गिरफ्तारी नहीं डाली, गिरफ्तारी उसकी नहीं डाली। अच्छा, और परसों लेके आए, परसों रात को भी मारा है और मुझे बहुत मारा है। अच्छा। और मेरे बेटे को भी मारा है, और अभी तक यहाँ रखा हुआ है। अभी तक मेरा मोबाइल और ATM कार्ड उसमें काफ़ी कैश थी, और मेरा शनाख्ती कार्ड वगैरह तमाम वो ले आए। अच्छा। और जब जो उन्हें चीज़ मिली वो ले आए, तो अभी तक उन्होंने मेरे बेटे को अदालत में पेश नहीं किया। लिहाजा जनाब आला गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। वो ना अपने जो रेफरेंस से भाई थे उनको कॉल की थी, उन्होंने बताया कि उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली हुई, उसे आज पेश नहीं करेंगे। तो फिर अब कल पेश होगा या परसों होगा, जिस टाइम उसकी गिरफ्तारी डालेंगे तब पता चलेगा। अभी कल असल में संडे आ रहा है, तो उसमें तो फिर छुट्टी का सीन है, उसमें आ नहीं सकते कोर्ट के अंदर। और देखते हैं क्या होता है प्रोसीडिंग इस मामले को लेके। अब गिरफ्तारी डालें, उसे पेश करें तब ना। अब
दूसरी पटिशन हमारे पास मौजूद है डालने को, लेकिन अभी क्लाइंट उसके ऊपर एग्री नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है उसको फोर्स करने की। अभी एक पार्टीशन का केस है जो पिछले व्लॉग्स के अंदर भी मैंने बताया था। मंसूर भाई क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। तो वो जज साहब से पता करने सुबह भी केस के अंदर आए थे कि नादरा के नुमाइंदे ने आगे सक्सेशन का रिकॉर्ड इसमें दिया है कि नहीं, वो चेक करना है। फिर फ्री होकर ऑफिस जा रहा हूँ और फिर बैठ के बात करते हैं। अभी तक नादरा की तरफ से इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आया। जज साहब कह रहे थे कि मैं सख्ती से और ऑर्डर करता हूँ इसमें, तो इनको या तो गिरफ्तारी का ऑर्डर करके तो इनको गिरफ्तार कराता हूँ वारंट जारी करके। तो अभी बस सिर्फ मैं फिर जा रहा हूँ, मंडे में ही आगे इसका स्टेटस चेक करूँगा कि जज साहब ने क्या ऑर्डर किया, क्या तरतीब है। अब सेम डे में तो सारे काम नहीं हो सकते, तो अभी मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। जो हमारी रिवीजन पटिशन लगी हुई थी वो मंजूर हो गई है, उसका ऑर्डर टाइप होगा, तो रिवीजन में तो साथ है ना, इसकी रिवीजन पटिशन थी वो मंजूर हो गई है। अब उसका ऑर्डर जिस टाइम पे टाइप हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, और फिर वो दोबारा इलाका में स्टेट साहब के पास जाएगा, फिर फाइल तलब होगी, फिर मुचलके या फ्रेश देंगे या वही मुचलके बहाल होंगे, फिर इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। वो ट्रायल भी जो है ना व्लॉग्स के अंदर दिखाऊंगा, फिर देखते हैं इसे कितनी सज़ा होती है। अभी ऑफिस की तरफ बस जा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ ना, फिर वहाँ पे बैठ के फिर आपको जो आज का मेन मौजू है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। आप यकीन करें कि लॉ के अंदर इतने मजाक हैं, कोर्ट्स के पास पावर ही नहीं है कि उन पावर्स का कोर्ट यूज़ करके और किसी को इंसाफ की तरफ लेके जाएं, तो जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसे दूर करवा दे। और लोगों के लिए अजीब ही मामला है। अब देखें ना, जो गार्डियन कोर्ट है जिसके पास ट्रायल चल रहा है, जिसके पास मजिस्ट्रेट के पास पेश होना था रिमांड वगैरह, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो थाने के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करके और पता करवा सके या किसी को अपॉइंट करके वहाँ पे छापा मरवाए कि क्या एक्यूज़ पर्सन जिस बंदे पे इल्ज़ाम है, जो गिरफ़्तार है, पुलिस की कस्टडी में है, तो वो बंदा वहाँ पे थाने में मौजूद है कि नहीं। ये काम एडिशनल सेशन जज साहब के पास इख्तियार है। वो भी हम दरख्वास्त देते हैं, वो अपनी कोर्ट का कोई ना कोई एक नुमाइंदा अपॉइंट करते हैं बैलफ के तौर पे, वो वहाँ पे जाता है, फिर वो सारा रिकॉर्ड देखता है, और वो भी उन मामले के अंदर भी नैब कोर्ट की तरफ से पुलिस को खबर हो जाती है, पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है थाने में कि छापा लगने लगा है, तो वो भी कामयाब नहीं होता मामला। वापस आ गया हूँ ऑफिस, और थोड़ा सा रेस्ट करने में, फिर बैठ के एक डिटेल में बात करते हैं। हाँ जी, ऑफिस पहुँच चुका हूँ और अपने मेन मौजू की तरफ आते हैं, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, और दूसरा हमारा जो लड़के की तरफ से केस फाइल किया जाता है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कन्जुगल राइट। हमारे माशरे के अंदर औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ वक्त के साथ साथ बुलंद की गई, उसमें वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स की गई। उन अमेंडमेंट्स के अंदर औरतों को इतने हकूक़ प्रोवाइड कर दिए गए कि वो आसानी से अपने हकूक़ की जंग लड़ सकती हैं। ये खुला का कंसेप्ट भी इसी चीज़ को लेके आया। 2016 से पहले पाकिस्तान के इस जुडिशल सिस्टम के अंदर जो लॉ मौजूद था खुला को लेके, उसके अंदर कुछ शराइत थी, सिर्फ उन्हीं शराइत की बेस के ऊपर खुला हो जाती थी। उनमें से कुछ टोटल 6 शराइत थी। 6 में से एक शराइत ये थी कि खामन का इम्पोर्टेंट निकल आना या इम्पोर्टेंट हो जाना, या वो काफ़ी अरसे से गायब था, तो इन बेसिस के ऊपर जो लड़की थी वो खुला क्लेम करती थी, और अदालत इन 6 जो चीज़ें थी इनके अंदर कोई एक ग्राउंड होती थी उसकी बेस पे खुला देती थी। अब 2016 के बाद अमेंडमेंट की गई और सबसे मेन यही कहा गया कि अगर लड़की खुला के केस के लिए सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हदूद के अंदर अपने खावन के साथ नहीं रहना चाहती, तो इसी बेस के ऊपर अदालत उसे फ़ौरन खुला की डिग्री ग्रांट कर देगी। इसके अगेंस्ट जब लड़की अपने खावन का घर छोड़ के अपने मायके जाती है, और या उसे किसी ने ज़बरदस्ती वहाँ पे रोका हुआ है या उसकी अपनी मर्ज़ी है वहाँ पे ठहरने की और वो अपने खावन के साथ नहीं रहना चाहती, तो जो लीगली तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए खावन एक रिज़ल्ट पे पहुँच जाएगा वो है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कन्जुगल राइट। ये दावा हकूक़ ज़ानशुई का जो ये मेन केस है, ये खावन फाइल करेगा। इसमें लड़की वाली साइड को या उसे जो लोग रोक रहे हैं अपने खावन के घर आने से, उनको नोटिस होंगे, वो अदालत में आके अपना बयान देंगे और लड़की बताएगी कि वो बेसिकली क्या चाहती है। लेकिन हर चीज़ का रिज़ल्ट ये है कि जो लड़की फ़ैसला करेगी, अदालत हजूर उससे बाहर नहीं जा सकती। अगर लड़की कहती है मुझे ये मेरे घर वाले मजबूर कर रहे हैं और मैं अपने खावन के साथ रहना चाहती हूँ, तो अदालत उसकी इस बात को तरजीह देगी। और अगर लड़की कहती है कि मैंने अपने खावन के साथ नहीं रहना, तो हर हाल में कोर्ट खुला की डिग्री पास कर देगी। खुला की डिग्री पास होने के बाद इसका लीगल स्टेटस क्या है कि इसे तकरीबन कानून के मुताबिक एक तलाक के करीब ही इसे तस्वर किया जाता है।
कि ये जैसे एक तलाक का नोटिस हुआ है वैसा इसका कंसेप्ट है। इस खुला की डिग्री को हमने ले के लड़की ने क्या करना होता है कि अपनी मुतलका जो यूनियन कौंसिल है जहाँ पे उसने रिहाइश रखी हुई है, उस यूनियन कौंसिल के दूध में एक एप्लीकेशन देगी कि मेरा ये इस तरह खुला ग्रांट कर दिए कोर्ट ने और मुझे डाइवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। तो 90 दिन इस्लामिक जो डेज़ है उसके मुताबिक 90 दिन के बाद उससे जो यूनियन कौंसिल है वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर देगी। इस खुला के बारे में, फैमिली केसेस के बारे में एक सवाल बड़ा कॉमन है जो पूछा जाता है कि कहाँ से लड़की अपना केस फाइल कर सकती है खुला का या मेंटेनेंस का या फैमिली की टाइप के जितने केसेस होते हैं उसमें से मेजॉरिटी केसेस जो दायर कर सकती है, तो उसके लिए कौन सी कोर्ट्स का तयन किया जाए। तो उसके लिए ये है कि जो लॉ के अंदर मौजूद है कि लड़की टेम्परेरी तौर पे एक दिन भी किसी जगह पे रहती है, उसके पास किसी भी एक शहर का, किसी तहसील का एड्रेस मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर वो किसी भी पूरे पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर से उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो अपना केस फाइल कर सकती है। इन केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि जो इस बेस पे नहीं होता जहाँ पे लड़की है, उस केस के अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों की कस्टडी का केस, गार्डियनशिप का केस। ये वाहिद केस है जिसके अंदर बच्चों की रिहाइश देखी जाती है कि बच्चे किसकी कस्टडी में है, किस शहर की कोर्ट्स की हदूद के अंदर वो मौजूद है, और फिर वहाँ पे उन बच्चों का कस्टडी का केस फाइल किया जाता है। ये था आज का मेन मौजू। इससे रिलेटेड जो मेरे माइंड में चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। मज़ीद इसके बारे में आप कोई भी अवेयरनेस चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, आप वो पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर उसे मेंशन करें, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी आपको जवाब दूंगा। और खुदारा हमारे माशरे के अंदर अगर किसी ने शादी करने से पहले सोच समझ ले, हर चीज़ अच्छे से देख ले, सोच ले, समझ ले, फिर जाके शादी करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी ही नापसंदीदा फ़ेल है कि आप अगर लड़की को तलाक देते हैं, लड़की खुला क्लेम करती है, तो पहले ही आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सोच समझ के उसके मुताबिक फ़ैसला लें। इसके ऊपर ये छोटा मोटा फ़ैसला नहीं है। तो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारने के लिए ही शादी करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ अगर आप पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल तौर पर मेंटली एग्री हैं, तब जाके आप निकाह के इस मामले में डलें, अगर आप ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं अच्छे से। ये तो अभी उस मौजू को लेके मैंने बात की है कि जिस मौजू में, जिस टॉपिक के अंदर ख़ास तौर पे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं। तो जिन कपल्स के बच्चे भी हो जाते हैं तो आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि वो बर्बाद होकर रह जाती है, ना उन्हें समझ लगती है हम अपनी माँ के साथ रहें, ना बाप के साथ वो रह पाते हैं, और दोनों के अंदर बिखर के रह जाते हैं वो बच्चे। तो खुदारा ये जो डिसीजन है ज़िंदगी के अंदर शादी का, ये लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचें और फिर इसका फ़ैसला करें।